सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोज स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में मैथमेटिक्स की वर्गमूल और घनमूल। तो आज हम जानेंगे कि वर्गमूल को हम कैसे निकालेंगे, उसका बेसिक तरीका क्या होगा और उसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा। वैसे हम घनमूल निकालेंगे, उसका बेसिक तरीका क्या होगा और उसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग वर्गमूल और घनमूल दोनों ही बहुत आसान तरीके से निकालने वाले हैं और ये बार बार तुम्हारे सवालों में आएंगे और उनको जल्दी से आप लोग कर पाओगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बाद हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे इससे अगले क्लास में। तो आज हम केवल वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे सही तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम वर्गमूल की बेसिक मेथड, यानी कि इसका बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए भाई, अगर बेसिक मेथड की बात करें हम लोग वर्गमूल निकालने के, तो हमारा एक सवाल है आपका पहला। वर्गमूल दे रखा है आपको 2304। बेसिक मेथड इसका क्या होगा कि हम लास्ट से पेयर बनाते हैं, यानी कि अंत से। एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। अब हमें शुरू में ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 23 आ जाए या फिर इससे संख्या आपकी कम आए। तो मैं कहूंगा कि 5 पंजे कितना हो गया, 25 ज्यादा हो गया, तो 4 चौक कितना होता है 16, यानी कि 4 यहाँ रखोगे आप लोग और 4 यहाँ रखोगे, तो 4 चौक कितना हो गया आपका 16। 16 आ गया। अब 23 में से क्या करेंगे, 16 को हम घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 7। उतार लेंगे कितना, 0 और आपका 4। भाग में जब भाग करते हैं तो हम एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं। पेयर हमने उतार लिया है। चलो, 4 का डबल कितना होगा आपका, तो यहाँ 8 करेंगे। यहाँ जब भी आएगा आपका डबल आएगा। अब मुझे बताओ, ये 70 लिखा हुआ है, 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 70 से कम आए। 8 अट्ठे 64, 8 नम 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 अट्ठे 64। 8 बार गया, 8 यहाँ लिखना है और 8 यहाँ लिखना है, और इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना आपको। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो गया 70, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 48, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 48, यानी कि 48। क्या हो जाएगा 48, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक मेथड। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल जैसे है आपका, ये तो हमने कर लिया। सवाल नंबर 2 देखिए आप लोग, 151 29। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 151 और 29। चलो पेयर बनाते हैं। इधर से बन गया एक पेयर, दूसरा एक बार हमारा क्या रह गया, सिंगल रह गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि भाई एक को गुणा करने पर एक आ जाए, तो वो खुद आपका एक ही नंबर है। एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा। चलिए उतारेंगे क्या हम लोग, 51 यानी कि 51 हमने उतार लिया है। एक का डबल कितना होगा आपका 2। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 5 से कम आए। 2 दूनी कितना होगा 4, तो यानी 2 यहाँ रखिए और 2 आप यहाँ रखिए। 2 से गुणा करो तो 22 दूनी कितना हो गया आपका 44, ये आ गया। कितना बचा आपका, 51 से घटाओगे 44 तो कितना बचेगा आपका 7। 7 यहाँ लीजिए आप लोग। 12 का डबल कितना होता है आपका 24, तो 24 हमने यहाँ ले लिया। क्या उतारेंगे 29, 29 का 29 आप लोग यहाँ उतार लीजिए। ठीक है। अब देखिए 24 का पहाड़ा ऐसे पढ़े जो 72 से आपका कम आए या 72 आ जाए। 24 दिया 72, तो 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, 3 से गुणा कर दो, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 7, ये पूरा पूरा कट गया, यानी 123। यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 123, यानी कि 123 इसका वर्गमूल आ गया। तो ये हमने एक सवाल और कर लिया बेसिक मेथड से। तो उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथियों को ये बेसिक मेथड समझ में आ गया होगा। फिर भी एक सवाल मैं तुम्हें और बता देता हूं, कभी आपको जीरो लेके संख्या उतारनी पड़ जाए तब। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हम 3 लेते हैं, क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा 11 66 4। चलिए अब यहां से पेयर बनाओ, एक जोड़ा हमारा ये बना, एक जोड़ा ये बना, सिंगल हमारे पास क्या रह गया 1 रह गया। अब करते हैं, तो एक ही नंबर होगा आपका, एक से जब गुणा करोगे एक की तभी आपके पास एक आएगा। एक में से एक गया तो 0, क्या उतारेंगे हम लोग 16। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो एक का डबल आएगा, तो एक दूनी कितना होगा आपका 2। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ एक रखूंगा
तब भी वो 16 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कुछ भी रखने पर वो 16 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें संख्या ऊपर से और उतारनी पड़ेगी। तो कैसे उतारते हैं, 0 लगाकर, यहाँ शून्य लगाओ तो यहाँ भी शून्य लगाएंगे। अब उतार लेंगे पूरा 64, ठीक है। तो 20 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है हमको कि 166 से कम आए। तो 20 छक्का कितना होगा, 120, 20 अट्ठे कितना होगा, 160, यानी 8 बार के आसपास जाएगा। तो 8 ले लीजिए आप लोग। 8 अट्ठे कितना हो गया, 64, और 8 दूनी कितना हो गया आपका, 16। तो ये हमारा वर्गमूल निकल के आ गया 108। यानी इस सवाल का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 108। तो ध्यान रखना साथियों, इस तरह से हम लोग बेसिक तरह से वर्गमूल को निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैंने नीचे छोड़ दिया है, सवाल नंबर 4, इसे करके दिखाइए आप सभी लोग बेसिक मेथड से कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सभी दोस्त इसका आंसर निकालिए और कमेंट में मुझे बताइए कि इसका वर्गमूल का आंसर क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड, यानी वर्गमूल का शॉर्टकट मेथड क्या होगा निकालने का। देखिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले संख्या ले लीजिए आप लोग समझने के लिए कि भाई ये हमें वर्गमूल निकालना है किस संख्या का। चलो सबसे पहले का काम करो आप लोग, 1 से लेके, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 नम 81, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 ढाई 100। तो ये हमारे, मैंने कुछ स्क्वायर लिख लिए यहाँ पे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी इस ट्रिक के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो याद मतलब आते होंगे, और आते नहीं है तो उन्हें याद कर लीजिए। कम से कम 1 से लेकर 20 तक के, और उससे ज्यादा आप 1 से लेकर 30 तक के पूरी कोशिश करो कि तुम्हें याद रहे। अब यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि जब मैंने इन सभी संख्याओं के वर्ग करे 1 से लेकर 10 तक के, तो मुझे लास्ट में क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला और 5 मिला। बाद में फिर वही आ जाएंगे 6, 9, 4, 1 और एक आपका 0 मिला। यानी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 और आपका डबल 0 है, तो उसका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है या फिर डबल 0 है, तो उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 ये नंबर कहीं नहीं आए स्क्वायर करने पर। तो यानी कि ये संख्या जब भी किसी संख्या के लास्ट में आएंगी तो उन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूरा वर्गमूल किनका निकलेगा, तो पूरा वर्गमूल साथी उन्हीं का निकलेगा जिनके लास्ट में क्या होगा, 1, 4, 9, 6, 5 और आपका डबल 0 होगा। ये बात तुम ध्यान रखना हमेशा। 2, 3, 7, 8 जहां भी होगा उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। पॉइंटों में आ जाए वो अलग बात है। एक बात ये, अब मुझे आप लोग बताओ, जो ये 1 है वो 1 किससे मिलेगा आपको। तो सबसे पहले में ध्यान रखना है, जो 1 है वो 1 किन किन संख्याओं से मिलेगा आपको। तो 1 मिलेगा 1 के स्क्वायर करने पर, और 1 मिलेगा आपको 9 से। यानी कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 1 होगा वो किससे मिलेगा हमें, वो 1 और आपके 9 से मिलेगा। वैसे देखिए 4 की बात करें तो 4 किससे मिलेगा आपको, तो 4 किससे मिलेगा, तो ध्यान से देखिए अभी 4 किससे मिलेगा आपको, तो एक 2 से मिलेगा, और एक किससे मिलेगा, एक आपको 4 8 से मिलेगा। तो 2 और 8 से मिलेगा। चलो 9 किससे मिलेगा हमको, तो 9 किससे मिलेगा, देखिए तो 9 मिलेगा, एक 3 से मिलेगा और एक आपका 7 से मिलेगा। देखिए 9 किससे मिलेगा, 3 से मिलेगा और 7 से मिलेगा। आगे देखिए आप लोग 6 की बात करें तो 6 किससे मिलेगा, तो 6 देखिए आप लोग, एक 4 से मिलेगा और एक आपका 6 से मिलेगा। और 5 की बात करें तो 5 तो केवल अपने आप से मिलेगा, यानी कि 5 5 से ही मिलेगा। और 0 किससे मिलेगा, 0 से मिलेगा। तो यानी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो वो 1 और 9 से मिलेगा। लास्ट में यदि 4 है तो 2 और 8 से मिलेगा। लास्ट में यदि आपका 9 है तो 3 और 7 से मिलेगा। लास्ट में 6 है तो वो आपका 4 और 6 से मिलेगा। और लास्ट में यदि आपका 5 है तो केवल आपका 5 से मिलेगा। अगर इतना तुमको याद हो गया है, इतना आपने समझ लिया है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना 4 से 5 सेकंड का काम, यानी चुटकियों का काम आपके लिए हो जाएगा। अब करते हैं देखिए सवाल।
अब सवाल करने का तरीका क्या होगा, अब सभी साथी ध्यान से देखें। यहाँ पर पहला सवाल है आपका 39 69 का हमें वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। 39 69 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जो लास्ट के दो अंक है ना, उन्हें सोल्व करते हैं। भाई लास्ट में क्या है 69, यानी कि 9 हमें कहां से मिलेगा, तो मैंने बताया था 9 कहां से मिलेगा हमको, तो 9 मिलेगा हमको 3 और 7 से। यानी संख्या के लास्ट में जो भी इसका वर्गमूल होगा तो उसके लास्ट में या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा, ये बात तो पक्की है। अब इसके पीछे क्या बचा आपका 39 बचा, तो 39 संख्या किनके स्क्वायर के बीच में आएगी, हमें ये देखना है। 39 किनके बीच में आएगा, तो 6 6 कितना होता है 36 और 7 7 कितना होता है 49, तो इन दोनों के बीच में कहीं आपका 39 आएगा। तो हम क्या लेंगे, हमेशा 6 और 7 के बीच में क्या आएगा आपका 39 आएगा। तो हम पहले वाली संख्या लेते हैं, यानी कि 6। या तो इसका वर्गमूल 63 होगा या इसका वर्गमूल क्या होगा 67 होगा। अब इनमें भी कंफ्यूजन है कि 63 है या फिर आपका 67 है। तो इसे दूर करने के लिए क्या करोगे कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है 6, जस्ट अगले नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7। तो मुझे बताओ, अगर मैं 6 को 7 से गुणा करूंगा तो 6 7 कितना हो गया आपका 42। तो मुझे बताओ, अगर ये वाली संख्या यानी कि जो 39 है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है संख्या 39, ये 39, अगर ये 39 42 से कम है तो हमारा क्या होगा, जो कम है वो कम वाला आंसर हो जाएगा। और अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी होती तो फिर हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता। बात समझ में आ रही है साथियों। तो अगर ये संख्या आपकी इस संख्या के मल्टीपल के बाद जो संख्या आएगी, अगर उससे ये कम है तो हमारा कम वाला आंसर, और ज्यादा है तो आपका ज्यादा वाला आंसर। यानी जब मैंने 6 को 7 से गुणा करा तो 42 आया, तो 42 से कम है तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया 63। और अगर ये 42 से बड़ी होती तो मेरा आंसर क्या होता 67। ये पूरी प्रक्रिया समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही इसको समझ जाओगे आप लोग, फिर आप वर्गमूल सेकंडों में निकालोगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दे रखा अभी कि हमें 56 25 का निकालना है, वर्गमूल क्या आएगा। तो लास्ट के दो नंबर सोल्व करते हैं पहले। 25 में 5 कहां से मिलेगा आपको, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5, तो आपको 5 से मिलेगा जी, बात खत्म हो गई। 56 किसके बीच में आएगा, तो 56 देखो 7 और 8 के बीच में आएगा कहीं। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 56 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, किसके 7 और 8 के बीच में आएगा। तो हम क्या लेंगे, पहले हम पहली वाली संख्या लेंगे 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 75। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75, यानी 56 25 का जो वर्गमूल होगा वो 75 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब इसने कहा भी कि 94 09 का बताओ वर्गमूल क्या होगा आपका। तो 09 है और ये कितना है 94 है। तो पहले तो सोल्व करेंगे हम लोग लास्ट वाले नंबर को, यानी कि 9 हमें कहां से मिलेगा 3 और 7 से मिलेगा। किससे मिलेगा 3 और 7 से। तो भाई या तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ 94 किन के बीच में होगा 94। अगर 94 की बात करें तो 94 कहां पर आएगा 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा, यानी कि 9 और 10 के बीच में आएगा आपका 94। हम क्या लेंगे पहली वाली संख्या, यानी कि या तो 93 का या फिर आपका 97 का। अब 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 10, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दाई 90, 90 से बड़ा है छोटा है 94, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 97 हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। सवालों को जितना आप बनाओगे, जितने ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप सीखोगे कोई भी चीज। अब आगे देखिए भी, अगला सवाल है हमारा 112 36, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। 36 देखिए भी आप लोग, 36 में क्या है लास्ट में 6, तो 6 किससे मिलेगा हमको, तो 6 मिलता है 4 और आपका 6 से, यानी संख्या के लास्ट में या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा, बात खत्म हो गई। 112 किसके बीच में आएगा, तो 10 का स्क्वायर तो 100 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 11 में कितना होता है दोस्तों 121 होता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना आएगा 112, तो 112 जो आएगा आपका वो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे 10। तो या तो ये 104 का है या फिर साथियों ये 106 का है। और 10 के बाद कौन सा नंबर आता है 11, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 और 11, 11 था 110, और ये क्या है 112 है, यानी कि बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 106। तो इतना फास्ट हम निकालेंगे वर्गमूल। और आगे देखिए आप लोग, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमको दे रखा है 151 29 का हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए
तो मुझे आप लोग बताओ कि भाई 29 में लास्ट में क्या है 9, और 9 कहां से मिलेगा तुमको, 9 मिलेगा 3 और 7 से, या तो लास्ट में क्या आएगा आपका 3 या लास्ट में क्या आएगा आपका 7। अब मुझे बताओ 151 किसके बीच में मिलेगा आपको, तो 151 के लिए क्या करोगे आप लोग, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो कहीं ना कहीं 12 और 13 के बीच में ही आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहली संख्या लेते हैं हम लोग, तो 12 या तो 122 का है, सॉरी या तो 123 का है या फिर आपका 127 का है। तो 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, तो 12 और 13 का मल्टीपल कीजिए आप लोग, तो 12 13 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है, 13 दूनी 26 का 6, और 13 और 2 कितना हो गया 15, यानी कि 156। तो संख्या 156 से कम है, यानी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 123। तो साथियों इस तरह से हम लोग वर्गमूल को निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो ये सारी बातें आप अच्छे से ध्यान से देख लो, सीख लो और समझ लो, क्योंकि ये सब बात अगर आपने सीख ली तो वर्गमूल निकालना आपका चुटकियों का काम है। फिर जैसे कि मैं आपसे कहूं कि पिछले सवाल जैसे ये वाले थे कि 2304 का मुझे निकालना था, जैसे मुझे निकालना था, हम यहीं पर आ जाते हैं, जो हमारे सवाल थे पहले वाला क्या था सवाल ये कि भाई 2304 जिसको हमने बेसिक से निकाला था, बताइए लास्ट में कितना आपका 4 है, तो 4 कहां से मिलेगा आपको, 4 मिलेगा 2 और आपको 8 से, मैंने बताया था 4 कहां से मिलेगा, देखिए तो आपको 4 मिलता है 2 या फिर आपका 8 से, 4 किससे मिलेगा 2 और 8 से, ठीक है भाई। अब लास्ट में क्या, अब इधर इधर क्या बच गया आपका ये 23, तो 23 किनके बीच में आएगा, तो 23 किसके बीच में आएगा, 4 चौक कितना होता है 16 और 5 पंजे होता है 25, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 4 और यहाँ भी लेंगे 4, तो या तो 42 का है या फिर आपका 48 का है। 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 आएगा, तो 4 पंजे कितना हो गया 20, और 20 से नंबर आपका बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 48, यानी वर्गमूल कितना आ गया 48। तो इस तरह से साथियों हमें निकालना है। चलिए एक और बता देता हूं आप लोगों को, अगला सवाल था 151 29, क्या था 151 151 और आपका 29। तो हमें क्या करना अभी, लास्ट के दो नंबर हमें सोल्व करने हैं 151 और 29 में। तो 29 को देखो आप लोग, 29 में 9 है तो कहां से मिलेगा, 3 से मिलेगा और 7 से मिलेगा, ठीक है। 151 किसके बीच में आएगा, तो 151 किसके बीच में आएगा आपका, तो मैंने बताया कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 होता है 169। तो मुझे बताओ इन्हीं के बीच में तो कहीं ना कहीं 151 आएगा, तो मैं क्या लेता हूं हमेशा पहला नंबर यानी कि 12, तो या तो 123 का है या फिर ये 127 का है। अब 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, और 12 13 कितना होता है अभी 156, और ये संख्या क्या है इससे कम है, तो इससे कम वाला आंसर हो गया हमारा 123। तो साथियों इस तरह से हम लोग वर्गमूल के सवालों को, या कहीं वर्गमूल आ जाएगा तो उसे हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को चाहे 1 से 2 बार देखना पड़ जाए आप लोगों को, सारी चीजों को देखो समझो और सीखो, उसके बाद कम से कम 40-50 वर्गमूल लिखो और उनको निकालो, इसी तरह से ट्राई करो, सारे वर्गमूल आपको सेकंडों में निकलेंगे। फिर चलिए अब वर्गमूल सीखने के बाद चलते हैं हम सीधा घनमूल की तरफ। कहां चलते हैं हम लोग, घनमूल की तरफ। तो जैसे मैंने कहा आप लोगों से 1 से लेकर 30 तक के वर्ग स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, वैसे ही आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 का क्यूब बताओ कितना होता है, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 यानी 64, 5 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 6 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, 7 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, 8 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 512, अगर बात करेंगे 9 का क्यूब कितना होता है तो 729, बात करेंगे 10 के क्यूब की तो कितना हो जाएगा ये 1000। यानी इस तरह से कम 1 से लेके 10 तक के क्यूब हमेशा याद होने चाहिए आपको। अब जैसे मैंने बताया था कि वर्गमूल में क्या था, वर्गमूल निकालते समय कि हमको 1 कहां से मिलेगा 1 और 9 से, हमें 4 कहां से मिलेगा 4 और 6 से, हमें 9 कहां से मिलेगा 3 और 7 से, हमें 5 कहां से मिलेगा 5 से। यहां भी हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, और यहाँ पे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, देखिए यहां आप देखोगे 1 किससे मिलेगा आपको, तो 1 से मिलेगा, ठीक है। 4 किससे मिलेगा आपको, तो 4 से मिलेगा, ठीक है। 5 किससे मिलेगा आपको, तो 5 से मिलेगा। 6 किससे मिलेगा आपको, तो 6 से मिलेगा।
जीरो किससे मिलेगा आपको, तो देखिए जीरो से मिलेगा। 9 किससे मिलेगा आपको, तो 9 से मिलेगा। यानी यहां जो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, 8 किससे मिलेगा, 2 से, तो 2 किससे मिलेगा, 8 से। यानी कि 2 किससे मिलेगा आपको, 8 से, और 8 किससे मिलेगा आपको, 2 से। यानी कि अगर संख्या के लास्ट में 2 है तो वो 8 से मिलेगा, और संख्या के लास्ट में 8 है तो वो आपको 2 से मिलेगा। वैसे देखिए आप 3 7 का रहेगा कि 3 किससे मिलेगा आपको, 7 से, और 7 किससे मिलेगा आपको, 3 से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 7 किससे मिलेगा, देखो 3 से, तो 3 किससे मिलेगा आपको, तो 7 से। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाकी सभी संख्याएं, 1 मिलेगा आपको 1 से, 5 मिलेगा आपको 5 से, 4 मिलेगा आपको 4 से, 6 मिलेगा आपको 6 से, और 9 मिलेगा आपको 9 से। ये सारे अंक अपने आप से मिल जाते हैं, तो इसमें याद करने की किसी को दिक्कत है नहीं। तो बस याद रखना, 2 मिलेगा 8 से, 8 मिलेगा आपको 2 से, 3 मिलेगा 7 से, 7 मिलेगा आपको 3 से, और अगर ये लास्ट में आते हैं तो ये खुद ही अपने नंबर से आपको मिल जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें निकालना है घनमूल। देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब होता है कि यहां पर आपको मिलेगी 3। अब मुझे निकालना है 27 का घनमूल क्या होगा, तो मैं बनाऊंगा 3 के पेयर। 27 के 3 तिया 9, और 9 तिया कितना हो गया, 27। यानी यहां बनेगा आपका 3 का पेयर। भाई वर्गमूल में क्या बनता है, 2 का पेयर बनता है। जैसे मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो 5 इंटू 5, दोनों 5 में से एक 5 हम ले लेंगे। लेकिन घनमूल में क्या होता है कि 3 के पेयर में से हमें एक पेयर को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या ले लेंगे, 3, यानी कि ये आ जाएगा इसका घनमूल कितना होगा, 3। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि वर्गमूल के अंदर हम लास्ट के 2 नंबर सोल्व करते थे, तो घनमूल में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट के 3 नंबर को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो हमारा पहला सवाल क्या रहेगा आपका, हमें निकालना है भैया किसका, 3375 का निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले देखिए भाई, लास्ट के 3 नंबर सोल्व कीजिए आप लोग। 375, तो मुझे बताओ लास्ट में क्या है, 5, तो 5 किससे मिलेगा, तो भैया 5 तो 5 से मिलेगा। ठीक है, तो 5 तो 5 से मिलेगा, तो 5 तो आ गया आपका ये। अब बचा यहाँ पर कितना, 3, तो 3 किन के क्यूब के बीच में आएगा, तो मुझे आप लोग बताओ 5 कहां पर आएगा भैया, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 5 इन दोनों के बीच में तो आएगा आपका। हम क्या लेते हैं, पहले वाला नंबर यानी कि 1। तो ऑप्शन ही नहीं कुछ भी आप लोग का, यानी कि 1, यानी कि 15 क्या हो गया इसका, क्या हो गया भाई, घनमूल निकल के आ गया, यानी कि क्यूब रूट के क्या हो गया इसका, 15 क्यूब रूट हो गया। बस सवाल खत्म। वर्गमूल में तो हमें चेक भी करना पड़ता था कि 2 में से कोई एक आंसर है, यहाँ तो सिंगल वे में काम हो जाएगा आप लोगों का। घनमूल निकालना और भी आसान है, ध्यान से देखो। लास्ट में कितना है आपका, 952, यानी कि 2 लास्ट में है, और 2 मैंने बताया था किससे मिलेगा आपको 2 किससे मिलेगा, तो 8 से मिलेगा। तो रखिए सामने 8, आप लोग 8 रख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ क्या बचा आपका, 21। अब मुझे बताओ 21 किन के बीच में आएगा, तो 21 आएगा देखिए 8 और 27 के बीच में, यानी 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में कहीं आपका 21 आएगा। तो क्या लेंगे हम लोग, पहले वाला नंबर यानी कि 2, यानी ये हो गया 28, तो 28 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को घनमूल निकालना वर्गमूल से भी आसान है। आगे देखिए, चलो इसका निकालते हैं। 653 दे रखा है, 3 किससे मिलेगा हमें, तो 3 मिलेगा साथियों हमें 7 से। तो क्या रखेंगे, लास्ट में रख देंगे आप लोग 7, तो 7 आ गया। अब क्या बचा आपका, 50 बचा। 50 किन के बीच में होगा जरा बताओ मुझे, 50 किसके बीच में होगा, 27 और 64 के बीच में आएगा 50। इन दोनों के बीच में आएगा, 27 से बड़ा है, 64 से आपका कम है, तो क्या लेंगे आप 3, तो ये हो जाएगा आपका 37। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 37 बनेगा। ठीक है भाई, बस करते जाओ समझते जाओ। आगे देखिए आप लोग, लास्ट में क्या है, 017, 7 किससे मिलेगा आपको, तो 7 किससे मिलेगा साथियों, 3 से मिलेगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, 3 हो गया। लास्ट के 3 नंबर हमारे सोल्व हो जाते हैं 3 रखते ही, यानी 017 सोल्व हो गया आपका। 389 किन के बीच में आएगा, तो मुझे बताओ 389 किसके बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा आपका, 7 और 8 के बीच में आएगा। किसके, 7 और 8 के बीच में आएगा, मतलब कि 7 हम ले लेंगे पहले, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 73। क्या हो जाएगा, 73 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब निकालेंगे हम इसका घनमूल। ये कितना है, 368। क्या है साथियों, 368 है। तो 8 किससे मिलेगा आपको, मुझे बताओ, तो 8 किससे मिलेगा मुझे, 2 से मिलेगा। तो मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा 2। ठीक है भाई, 551 किसके बीच में आएगा, तो 551 इन दोनों के बीच में होगा, 512 के और 729 के। तो क्या लेंगे हम लोग 8,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो इतना आसान है आपका घनमूल निकालना। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को घनमूल निकालना आ रहा होगा समझ में, किस तरह से आपको घनमूल को निकालना है और जल्दी से। बस कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई ये तुम्हें ध्यान रखनी है और 1 से लेकर 10 तक के तुम्हें क्यूब याद रखने हैं। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग कि ये हमको दे रखा है भैया 976 दे रखा है, यानी कि 6 बताओ कहां से मिलेगा। तो 6 तो भैया अपने नंबर से मिलेगा 6 से। तो लास्ट में कितना आ गया भाई 6 आ गया। चलो लास्ट में कितना आ गया तो 6 आ गया। तो 6 तो हमारे पास ही आ गया, 6 आ गया। अब क्या बचा 438। तो 438 किसके बीच में आएगा भैया, इन दोनों के बीच में तो आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो इन दोनों के बीच में आएगा 438। तो क्या लेंगे हम 7, यानी ये किसका हो गया 76, इसका क्या हो गया घनमूल निकल के आ गया, यानी कि क्यूब रूट निकल के आ गया। ठीक है। अब लास्ट में देखो भैया ये दे रखा हम लोगों को, लास्ट में क्या है 4 है। 4 किससे मिलेगा आपको, तो 4 तो भैया 4 से मिलेगा। 4 किससे मिलेगा आपको 4 से, तो 4 लिख दिया हम लोगों ने। अब बचा कितना, यहाँ बचा 830। अब 830 मुझे बताओ किन के बीच में आएगा, तो 830 9 और 10 के बीच में आएगा। तो क्या लेंगे हम लोग 9, यानी कि 94। तो ये हो गया 94 इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो ये साथियों आज की वीडियो में डिस्कस किया हम लोगों ने कि वर्गमूल और घनमूल को हम कैसे निकालते हैं। तो बस तुमको इसी पे ध्यान देना है आज की वीडियो में कि घनमूल को जल्दी से कैसे निकालना है, वर्गमूल को जल्दी से कैसे निकालना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट मेरा सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बाकी अपने मित्रों में शेयर करें। और जिन हमारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपकी पूरा मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी तरीके से। तो साथियों इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितना मैं पढ़ाऊंगा, या फिर मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर रोहित स्टडी पॉइंट। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। पूरा मैथ्स और GS का जितना भी सिलेबस है मैं अपने इसी चैनल के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। तो साथियों मिलते हैं कल। जो हमने आज पढ़ा है घनमूल वर्गमूल, तो इसी के क्वेश्चन जो पढ़ेंगे हम लोग हम कल पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल इनके सवालों के साथ। लेकिन घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जिन हमारे साथियों से वर्गमूल निकालना नहीं आता था ये घनमूल, वो इस वीडियो को देखने के बाद घर पे प्रैक्टिस करना, और कल जब सवाल करेंगे हम लोग तो बस आराम से बनाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल इनके सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय।